हिसाब से पूरा युवा के हिसाब पूरा से युवा के हिसाब से गलत है और एक्चुअली में गलत है। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करेंगे? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से, और उसका एग्जाम एक बैक आके कैंसिल कर दिए। 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे कल लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे। कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? हमने दौड़ा है, मेडिकल दिया है, पूरा हमारे पास प्रूफ है, फिर हम कैंसिल कैसे हो गया? पूरा हम युवा के सामने दौड़े हैं। मांग क्या है आपकी? सर हमारी कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और TOD वापस लिया जाए, क्योंकि जो पहले का स्कीम था वही हमारे लिए सबसे बेटर है सर। हम बहुत मेहनत करके आए हैं, और यहाँ पे जब तक अगर सरकार जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लेगी तब तक पूरा देश जलेगा और सरकार देखेगी। हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। साथियों एवं मेरे भाइयों, अग्निपथ योजना की घोषणा होने के साथ ही मैंने आप सभी से संवाद कर आपकी समस्याओं और चिंता को समझने का प्रयास किया। देश भर से हजारों अभ्यर्थियों ने लिखित, मौखिक एवं वीडियो के माध्यम से मुझ तक अपने विचार पहुंचाए। आप सभी से रायशुमारी कर मैंने कल ही रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी तक आप सभी की पीड़ा पत्र के माध्यम से पहुंचाने का काम किया, और मुझे उम्मीद है कि उसके परिणाम सार्थक होंगे। भाइयों, मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए यह असमंजस की स्थिति है, पर आज मैं एक बड़े भाई के तौर पे आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करने आया हूं। साथियों, जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी परस्पर संवाद से किया जा सकता है। आप जैसे राष्ट्रभक्त और आदर्शवादी युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी अधिक होती हैं। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हम सब साथ साथ चलेंगे, पर अहिंसा की राह पर। एक सैनिक के जीवन का प्रथम उद्देश्य ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। ऐसे में राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाकर हम अपनी मांग रखें, यह नैतिक रूप से गलत होगा। अग्निपथ योजना और उससे संबंधित आपकी चिंताएं वाजिब हैं, पर हमें लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शांति प्रिय मार्च के माध्यम से हम अपनी बात प्रमुखता से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। योजना लाने के 24 ही घंटे के भीतर सरकार ने इसमें उम्र सीमा को लेकर संशोधन किया है। इससे पूरी उम्मीद है कि आगे भी सरकार उचित सुझावों को इसमें सम्मिलित करेगी। आप सभी युवाओं की कर्मठता, मेहनत और जज्बे को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें, पर शांति और सद्भाव के साथ। मैं वरुण गांधी और इस देश के करोड़ों लोग इस संघर्ष में हर कदम,
हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं संदीप फौजी गुदरवास रामगढ़ शेखावाटी सीकर का रहने वाला हूं। मैंने आर्म फोर्सेज में 6 साल सर्विस की है, भारत की सेवा की है। दोस्तों, पिछले 3 साल से सरकार जो देश की सेवा करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो भर्तियां आनी थी उन्हें रोक रखा है, और उस भर्तियों को जिनका फिजिकल हो चुका है उनकी ना तो एग्जाम हुई है और ना ही नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। 1,04,000 से ज्यादा पद खाली हैं, और इसी बीच में जहां सरकार से देश का युवा अपनी भर्तियों की गुहार लगा रहा था, बार बार प्रोटेस्ट कर रहा था, वहीं सरकार ने इन भर्तियों को नजरअंदाज करके टीओडी जैसी योजना शुरू कर दी है, जिसका मैं आपको बताऊं, यह टीओडी जैसी योजना अगर शुरू की जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा का ये गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा खतरे में है अगर ऐसा होता है तो। इस सुरक्षा के साथ साथ में जो आर्मी का एक वसूल है, नाम, नमक और निशान जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, और देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावनाएं, जोश और जुनून होता है देश की सेवा के लिए, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 15 साल की तपस्या और उसमें देशभक्ति की भावना भरने के बाद में उसे मात्र 4 साल के बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इससे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्हें इस जवानी की उम्र में अगर हथियारों का ज्ञान देकर के बाहर बेरोजगारी में धकेल दिया जाएगा तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि वो युवा किस गलत रास्ते पे भी भटक सकते हैं। मैं इसमें एक और अध्याय जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2 से 3 वर्ष का आयु सीमा के अंदर रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और कोविड की वजह से सभी स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, और इस आवाज को सभी लोग उठाएं। धन्यवाद। आज पूरा हमारा देश जल रहा है। अभी जहां जहां से समाचार आते हैं कि वहां रेलवे डब्बे जलाए, बसें जलाए, कारें जलाई, बिहार में बीजेपी का कार्यालय जलाया। मैं अपील करूंगा युवा धन को कि मेहरबानी करके गांधी जी के रास्ते पर चलिए, हिंसा के रास्ते पर मत चलिए। और ये जो चीज है अग्निवीर वाली, वो अग्नि परीक्षा है युवा धन की देश की। हमारे कुछ आर्मी ऑफिसरों ने 2 साल पहले एक बहुत अच्छी स्कीम रखी थी भारत सरकार के सामने, जो स्कीम दुनिया के कई देशों में टूर ऑफ द ड्यूटी के हिसाब से आज भी चल रही है। इजराइल है, कंपलसरी हाई स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद बॉयज गर्ल्स सबको आर्मी की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग की कंपलसरी है। कई राज्यों में कंपलसरी है। हो सकता है कि हमारे ऑफिसरों ने जो भारत सरकार को प्रपोजल रखा होगा, उस प्रपोजल में 3 साल की बात देश का युवा धन है वो डिसिप्लिन में आए। देश का युवा धन अपने आप को इंडियन सिटीजन के हिसाब से बाहर भी जाए तो लगे कि समथिंग एल्स। ये अच्छे कंसेप्ट से, अच्छा कल्चर, अच्छा घड़तर, अच्छी आर्मी की ट्रेनिंग हो और आर्मी कुछ गुड सिटीजन बने। सिविलियन और आर्मी पर्सन में बहुत फर्क होता है। तो वो कंसेप्ट के साथ इन्होंने 3 साल आर्मी वीर, अग्निवीर की आर्मी में भर्ती करने के लिए इन्होंने प्रपोजल रखा। आर्मी और ये देश की सुरक्षा के हिसाब से कई देशों में ये स्कीम कंपलसरी है, कईयों में मैंडेटरी है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को ये चीज को समझकर 3 का 4 साल किया, लेकिन लिमिटेड मिलिट्री की भर्ती के लिए इन्होंने किया। ये मिलिट्री की भर्ती के लिए नहीं है। ये अग्निवीर वाली बात जो है वो एक इंटर्नशिप का मामला है। यहाँ अनस्किल्ड स्किल बने, आर्मी के साथ जाए तो देश की सुरक्षा, देश का राष्ट्र प्रेम, इसमें कई ऐसी डिसिप्लिन की चीजें सीखी जाती है। टर्न आउट है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेवियर, हाउ टू स्टैंड, कैसा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, कई चीज। आदमी एक अच्छा आदमी बनता है। वो अनस्किल को स्किल बनाने के लिए, अनट्रेन को ट्रेन बनाने के लिए, सिविलियन को मिलिट्री पर्सन बनाने के लिए ये जो स्कीम रखी, वो स्कीम के हिसाब से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और जिन लोगों ने आर्मी में भर्ती के लिए एग्जाम दिया, इंटरव्यू की इंतजार कर रहे हैं, वो लोग जो है अभी इनकी सब बात खत्म हो गई और नए सिरे से आपको अग्निवीर की उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इसमें पूरा देश जल रहा है। और एक चीज को सिर्फ 4 साल के हिसाब से 2 साल पहले स्ट्रांग ट्रेनिंग में दिए जाए और 2 साल डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन के लिए दिए जाए। और ये चीज न सिर्फ आर्मी के लिए, जिसको आर्मी में जाना है वो मिलिट्री में जाए, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें कॉर्पोरेट हाउस में जाना है वहां जाए। लेकिन देश के लिए ये युवा दल सेंट्रल हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है,
सेंट्रल पुलिस है, सीआरपीएफ है, इस सबके लिए ये अग्निवीर ये बेस बने। अग्निवीर की लाइफ 4 साल के बाद खत्म होने वाली नहीं है। अग्निवीर की 4 साल के बाद भी एक नई दुनिया बनेगी, जिसमें वो अगर मिलिट्री पसंद करता है तो उसमें जाए, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहता है तो वही जाए, कॉर्पोरेट हाउस में जाना है तो वही जाए, इंडस्ट्री करना चाहता है भारत सरकार मदद करे, उसको लोन दे, जो भी स्कीम है उसमें। ये चीज जो है उससे हटकर ये जो लोग समझ रहे हैं कि भाई हम मर जाएंगे, जल जाएंगे, तो अभी खुद जल रहे हैं, और इस हिसाब से ये चीज का मिसअंडरस्टैंडिंग है। भारत सरकार को एक अच्छी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें ऑल मिलिट्री पर्सनल हो, ऑल पार्टीज के लोग हो, नुमाइंदे हो, दूसरे एक्सपर्ट लोग हो, वो पूरी दुनिया में जहां जहां ये स्कीम है वो स्कीम का एक अभ्यास करके देश के युवा धन जो तकरीबन 40 करोड़ है हमारे पास, वो 40 करोड़ को सही अपनी रोजी रोटी देने के लिए, अच्छी कैरियर के लिए जो अच्छे सलाह इनके सजेशन जो आए वो सजेशन के साथ बैठकर नई स्कीम बनाकर देश के सामने रखनी चाहिए। एक विदाउट कंसल्टेशन अगर ये स्कीम आगे चलेगी तो देश और जलेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को प्रार्थना करता हूं कि बिना एक दिन डिले किए इस स्कीम को मौकूफ किया जाए। देश के युवा दल को अच्छी अपील किया जाए कि आपको अग्नि में मत डालिए, हिंसा के रास्ता सही रास्ता नहीं है, गांधी जी के रास्ते पर चलिए, और आप हो सकता है तो आप इस चीज को पोस्टपोन करिए और देश के युवा दल को आश्वासन दीजिए कि आपके भविष्य के लिए हम चिंता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि देश की सरकार ये चिंता करेगी। साथियों, अभी चिदम्बरम साहब ने बहुत ही विस्तार से अग्निपथ के बारे में बताया। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे? केवल 30,000 रुपए शुरू की तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे? जब उनका कोई अपना यूनिट अपने के अंदर रहने के लिए नहीं होगा, अपने साथियों के लिए
लड़ने के लिए उनके लिए जान देने के लिए नहीं होगा, तो क्या हम अपने सैनिकों को इतनी प्रेरणा के स्रोत, इतने प्रेरित हम कर रहे हैं अपने सैनिकों को? क्या उनका भविष्य जब सुरक्षित नहीं होगा, जब उनको पता होगा कि हर 4 में से 3 लोग नौकरी में आगे से नहीं रहेंगे, तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो जब वो प्रशिक्षित नहीं, जब वो संतुष्ट और खुश नहीं, जब वो प्रेरित नहीं, जब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, तो कैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा ये सैनिक अच्छी तरीके से हमारी सेनाएं कर सकती हैं? हमारे देश की सरकार कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकती? भारत की तीनों सेनाओं की एक विशेष गरिमा, इतिहास, चरित्र व अनुशासन की परिपाटी है। सेना में सबसे बड़ा एसेट सैनिक होता है, जो यूनिट के जुड़ाव के आधार पर लड़ता है और देश की रक्षा करता है। सैनिक के बलिदान की भावना जिसे नाम, नमक व निशान के नाम से जाना जाता है, वह सालों के जुड़ाव से पैदा होता है। एक अनुशासित कमान में हर कुर्बानी देने वाला फौज के लिए परंपराओं का यह जुड़ाव उन्हें एक परिवार बनाता है तथा उस मार्ग पर चलकर वह देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। क्या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के सैनिक इस परंपरा, परिपाटी, जुड़ाव व अनुशासन की भावना अपना पाएंगे? क्या इतने थोड़े समय में यह संभव हो पाएगा? इसलिए हमारा यह कहना है केंद्र सरकार को कि इसको एकदम से तत्काल प्रभाव से अबेयंस में रखें, इसको अभी साइड पे रखें। सभी लोगों से, जो हमारे सेनाओं के रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों से और विशेषज्ञों से बात करें और बात करने के बाद में ही इसको आगे लेकर के जाएं, ये हमारा कहना है। अव्वल तो इनको लाने से पहले ट्रायल, इसका एक हिस्से के ट्रायल पे करके फिर इनको बड़े स्केल के ऊपर लेकर के आना चाहिए था। बातचीत करनी चाहिए थी, जो इन्होंने, हमारी सरकारों ने बिल्कुल नहीं करी है और बगैर बातचीत के, बगैर सलाह मशवरा के एकदम से देश के ऊपर थोप दिया है। और साथ ही साथ में हम देश के युवाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ये लड़ाई लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, सड़क के ऊपर आकर के लड़ेगी। वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी हमारे देश के युवाओं को कहना चाहती है कि हम उनके साथ में ऐसे समय में खड़े हैं और उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, चिदम्बरम जी ने और सचिन जी ने बहुत डिटेल में ये बात बताई है। मैं हिंदी में दोहराना चाहता हूँ जो चिदम्बरम जी ने कहा मुख्यतः। एक तो अभी भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस फोर्सेस, दोनों में मिलाकर के 6,30,000 की वैकेंसीज हैं। 6,30,000। और इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, वो लोग जो हैं इसके अंदर क्यों नहीं खप रहे हैं? अभी इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, वो इसके अंदर क्यों नहीं खप रहे? अब इस चीज को कैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसके बाद में ले लेंगे? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात चिदम्बरम जी ने कहा कि आर्मी की ट्रेनिंग और पुलिस की ट्रेनिंग में एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क यह है कि आर्मी के अंदर शूट टू किल, दुश्मन को जान से मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो पुलिस के अंदर जान से मारने की ट्रेनिंग नहीं होती है। पुलिस का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी और स्टेट फोर्सेस का भी, दोनों के अलग एकदम और आर्मी से अलग है। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और तीसरा जो साथ में सचिन जी ने कहा वो मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ये स्टेट फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर ये भर्तियां करेंगे, तो जो लोग उसमें जाना चाहते हैं आप उनकी नौकरी को भी तो रोक रहे हैं। तो इसलिए ये जो 3 बातें हैं, इसके अंदर 3 जवाब हैं। मैं समझता हूं कि ये आप लोगों को स्पष्ट कर देगा कि क्यों ये संभव आगे के लिए नहीं होगा। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत मान लीजिए ईश्वर न करे खराब हो गई, 13 लाख तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहां जाए? आप ऐसी दलीलें देते हैं जो आप अपने बारे में खुद सोचिए ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, अपने परिवार के बच्चों को इसी योजना के तहत नौकरी देके दिखाएं भाई, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका अग्निवीर और अग्निपथ नया शुरू कर दिया। पहले अगर मान लो कोई आपके दिमाग में सोच थी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो सोच थी देश हित में थी, मान लो जैसे इजराइल के अंदर इस प्रकार का प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल वहाँ की सिस्टम दूसरा है। वहाँ की आबादी पूरे इजराइल की 80 लाख है
राजस्थान की आबादी 8 करोड़ है, तो आप सोच सकते हो कितना छोटा इजराइल है। वहाँ पर अगर इस प्रकार से वहाँ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट, यूथ सबके लिए स्कीम है ये। अलग तरह का वहाँ पर वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको इजराइल की तरह बात आपके दिमाग में आई तो देशवासियों को, युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए था आपको। अचानक आपने जो लोग इंतजार कर रहे थे लाखों लोग नौकरी का, उसकी बजाय आपने थोप दिया उनके ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर। अब मुझे तो चिंता लगी हुई कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको, बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे। वहाँ इजराइल में इसकी मनी हुई पूरी उनकी, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, वहाँ पावर की, मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी है। उल्टा मामला है हमारे देश के अंदर। तो आप इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हमारी नौकरी है ही नहीं और लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, वहाँ उल्टा मामला है। नौकरी हैं पर व्यक्ति नहीं मिल रहा, वहाँ पर आदमी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ जो ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, टेंशन, हमारे को ब्लेम नहीं आए, इसलिए आपने सगुबे छोड़ दिए नए और उसी में पूरा देश जो है, पूरा मीडिया उसमें लग गया है। तो ये तमाम बातें हमारे सामने हैं और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हरकतें हो रही इनकी, ये इनके लिए भारी पड़ेगी। 46,000 अग्निवीर 1 साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखी जाए। 4 साल का टेन्योर अगर हम रखें तो उसको पहले साल 4,70,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 रुपये। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपए उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना, खाना पीना, सर्विस करना, वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहां पे लगे 6 महीने की। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपए तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपए खाते में होगा। ऐसा ही है। 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है या किसी और कोर्स में आप आए हो, तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन कि 4 में से एक बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है, उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, वहां पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर लेंगे। राज्यों ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर, मेरिट के आधार पर लेंगे, तो उनको वहां पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहां पे भी लेने के देश भर में तैयार। इसका तो इतना स्वागत सब जगह हो रहा है। आपके मन में जो शंका है बताइए, हम उसकी भी ऊपर बात करेंगे।